कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि आपके बटुए में रखा नोट और सिक्कों का एक ऑफिशियल डिजिटल अवतार भारत में तूफान की रफ्तार से पॉपुलर हो रहा है। यकीन मानिए, भारत के अपने डिजिटल रुपए यानी ई रुपए ने 12 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है और इन ट्रांजैक्शंस की कुल कीमत 28,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई है। ये सिर्फ एक बड़ा सा नंबर नहीं है, ये आपके, मेरे और हम सबके पैसे इस्तेमाल करने के तरीके में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत है। ये इस बात का सबूत है कि भारत कैश और यूपीआई से भी आगे फाइनेंस की एक नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो आज हम समझेंगे कि ये डिजिटल रुपया आखिर है क्या, ये हमारे यूपीआई से कैसे अलग है और सबसे जरूरी, ये आपकी और मेरी जिंदगी पर क्या असर डालने वाला है। चलिए सबसे पहले इस बड़ी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने दिसंबर 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या शॉर्ट में सीबीडीसी। इसका रिटेल यानी हम जैसे आम लोगों वाला वर्जन है ई रुपए, मतलब हम इसे इस नाम से भी जानते हैं। ये डिजिटल रुपया ठीक आपके पर्स में रखे 100 या 500 के नोट जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि ये आपके फोन में एक डिजिटल वॉलेट में रखा रहता है। यह आरबीआई की तरफ से जारी की गई एक सॉवरेन करेंसी है, मतलब इसकी गारंटी खुद आरबीआई लेता है, ठीक वैसे ही जैसे वो आपके नोट पर लिखने की गारंटी लेता है। अब खबर यह है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। डिजिटल रुपए के जरिए होने वाले लेन देन 12 करोड़ को पार कर गए हैं और इन सब की कुल वैल्यू 28,000 करोड़ से ज्यादा है। आज की तारीख में 80 लाख से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि लोगों का भरोसा इस नई टेक्नोलॉजी में भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास इतना शानदार और सफल यूपीआई सिस्टम है तो फिर इस डिजिटल रुपए की क्या जरूरत। तो रुकिए, इसे ध्यान से समझिए। यूपीआई और डिजिटल रुपए दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक पेमेंट सिस्टम है, एक हाईवे की तरह। जब आप यूपीआई से पैसे भेजते हैं तो ये आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर दूसरे के बैंक अकाउंट में डालता है। यहाँ पैसा असल में बैंकों के बीच घूमता है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल रुपया या सीबीडीसी खुद पैसा है। ये पेमेंट का सिस्टम नहीं है, बल्कि पेमेंट का जरिया है। ये एक डिजिटल टोकन है, ठीक एक डिजिटल नोट की तरह। जब आप किसी को डिजिटल रुपया भेजते हैं तो आप कोई बैंक ट्रांसफर नहीं कर रहे होते, आप सचमुच में एक डिजिटल टोकन अपने वॉलेट से निकालकर सीधे दूसरे के वॉलेट में डाल रहे होते हैं। इसमें बीच में कोई बैंक नहीं होता है। इसे ऐसे समझिए, यूपीआई आपके डेबिट कार्ड की तरह है जो बैंक खाते से जुड़ा है, जबकि डिजिटल रुपया आपके बटुए में रखे कैश की तरह है। इस बुनियादी फर्क की वजह से डिजिटल रुपए में कुछ अनोखी क्षमताएं हैं जो यूपीआई में नहीं है। पहली और सबसे बड़ी क्षमता है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। सोचिए, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां इंटरनेट नहीं चल रहा, यूपीआई वहां काम करना बंद कर देता है, लेकिन डिजिटल रुपए को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये बिना इंटरनेट के भी काम कर सके। इस पर फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अगर ये सफल हुआ तो भारत के दूर दराज के गांव में भी ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरा, ये सीधे आरबीआई की देनदारी है जो इसे क्रिप्टो करेंसी जैसे अस्थिर चीजों से बिल्कुल अलग और बेहद सुरक्षित बनाता है। तो साफ है, डिजिटल रुपया यूपीआई को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ मिलकर काम करने के लिए लाया गया है। आरबीआई दोनों सिस्टम को इंटरऑपरेबल बनाने पर काम कर रहा है, यानी आप जल्द ही अपने यूपीआई ऐप से सीबीडीसी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। अब सवाल उठता है, अगर डिजिटल रुपया कैश का ही डिजिटल रूप है तो क्या कागज के नोट बंद हो जाएंगे? कहीं फिर से डीमोनेटाइजेशन तो नहीं होने जा रहा? इसका सीधा सा जवाब है जी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। आरबीआई इसे कैश के एक विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है, उसे बदलने के लिए नहीं ला रहा है। लेकिन लंबे समय में इसके फायदे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़े हैं। सोचिए, अगर हर साल आरबीआई को हजारों करोड़ रुपए सिर्फ नोटों को छापने, उन्हें देश भर में पहुंचाने और पुराने फटे नोटों को बदलने में खर्च करने पड़ते हैं,
एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में नोट छापने की लागत 6,372 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। डिजिटल रुपया इस लागत में भारी कमी ला सकता है। ना छपाई का झंझट, ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और ना ही नकली करेंसी का डर। तो ये फायदेमंद इस मामले में है। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। भारत जैसे विशाल अर्थव्यवस्था में कैश को पूरी तरह से खत्म करना लगभग नामुमकिन है। डिजिटल रुपया पहले शहरी क्षेत्रों में अपनी जगह बनाएगा और धीरे धीरे एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर फैलता जाएगा और पूरे देश में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो 12 करोड़ का ये जो ट्रांजैक्शन का आंकड़ा है सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। आरबीआई का प्लान है कि इस पायलट प्रोजेक्ट को धीरे धीरे और शहरों और बैंकों तक फैलाया जाए। तो क्या अगले 5 से 10 सालों में हमारा बटुआ पूरी तरह से मोबाइल में सिमट जाएगा? ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने डिजिटल फाइनेंस के एक नए और रोमांचक युग में कदम रख दिया है। लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या आप डिजिटल रुपए का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? आपको इसका सबसे बड़ा फायदा क्या लगता है और आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। मुझे आपके किसी भी सवाल का इंतजार रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।